बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़ और मेरा नाम है उबैद ख़ान। नाज़रीन, हम पंजाब हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। ताजरों को बड़ी बड़ी तवक्कात हुकूमत वक्त से हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत है जो हमेशा टैक्सेस के ऊपर और ख़ासकर बजट के ऊपर बहस व मुबासा करती हुई दिखाई दी थी। मगर अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बजट पेश करने के लिए जा रही है, ताजर उस बजट से कितनी तवक्कात रखे हुए हैं। मियाँ मोहम्मद सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर हैं। इनसे हम जानेंगे। अच्छा मियाँ साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब की अगर बात करें तो वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं बजट को लेकर और उन्होंने बहुत सारी इस्लाहात करने के लिए कहा है और उन्होंने बहुत सारी ताजरों की जो आवाज़ थी, मुतालबात थे, उनको भी हुकूमत पंजाब के सामने खुद वो काबीना के अंदर हैं, उन्होंने वो सिफारिशात पेश की हैं। क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, अरब ममालिक और एशिया, तमाम ममालिक तकरीबन इसकी लपेट में हैं और तमाम ममालिक की मईशत खस्ता हाली की बदतरीन मिसाल पेश कर रही है। पाकिस्तान उन ममालिक में सबसे ज़्यादा गरीब मुल्क है माशी लिहाज से। मैं समझता हूँ कि आज जो हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, जिस तरह के पूरी दुनिया के ममालिक ने अपनी इंडस्ट्री को और अपनी ताजर बरादरी को बहाल करने के लिए एक तो शरह मार्कअप ज़ीरो रेटेड कर दी है, उसके अलावा अपनी इंडस्ट्री को और छोटे ताजर को ज़ीरो रेटेड पर कर्ज़े फराहम किए हैं ताकि ये छोटा ताजर बहाल होगा। ये स्टेक होल्डर, असल स्टेक होल्डर बात साहब, मियाँ साहब यही कह रहे हैं कि बिलासूद कर्जे जो हैं फराहम किए जाएँ छोटे ताजरों को। तो दूसरी जानिब शर्त रखी गई थी आखिरी साल कि शनाख्ती कार्ड की जो शर्त थी परचेज़ करने वाले दुकानदार के लिए, उस शर्त को भी खात्मे की यकीन दहानी करवाई जा रही है। दूसरी जानिब अब जो आपको महसूस होता है कि कौन से ऐसे मुतालबात हैं, कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं जो कोरोना वबा की वजह से इंतहाई ताजर जो मुतासर है उनको वो छूट दी जाए ताकि ताजर जो है मुआशियत के जो पहिया है उसको चला सके? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसकी बहाली के लिए सबसे पहले तो इनकम टैक्स में इस्लाहात करनी होंगी। तमाम हुकूमतें, पिछली हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत भी दावे कर रही है कि हम FBR में इस्लाहात करेंगे, लेकिन अभी तक 2 साल जो उनका पीरियड गुजर चुका है उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे 2 अवामल हैं। एक, हमारी ब्यूरोक्रेसी वो नहीं चाहती कि ये जो रखने हैं, ये जो टैक्स में इबहाम है, ये अगर दूर कर दिए गए तो इनकी जेबें गर्म होनी बंद हो जाएंगी। और दूसरा, FBR ने हमेशा उन ताजरों से मुज़ाकरात किए जो ताजर हैं ही नहीं है, हकीकी ताजरों से मुज़ाकरात ही नहीं किए गए। मैं समझता हूँ कि जितनी देर तक स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात नहीं होंगे ये मसाइल हल नहीं हो सकते। हमने पिछले साल हुकूमत को एक फ़िक्स टैक्स मसवदा दिया था जिसके तहत पूरे मुल्क की ताजर बरादरी टैक्स देने के लिए तैयार थी और मैं समझता हूँ अगर वो ठीक फ़िक्स टैक्स मसवदा हमारा बहाल कर दिया जाए, इस बजट पेपर्स में उनकी निशानदेही पर उसको कानून का हिस्सा बना दिया जाए, इम्प्लीमेंट करा दिया जाए, अगले साल हुकूमत को पता होगा कि हमें कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा और ताजर को पता होगा कि मैंने कितना टैक्स देना है। और इंशाल्लाह अगर ये मसवदा बहाल कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो मैं नहीं कहता कि मुल्क के 90% अवाम, 90% तवक्कात हैं जो बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, क्या तवक्कात हैं, कितनी तवक्कात जो मुतालबात हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाएगा और क्या होप्स हैं, जो होप्स हैं क्या वो पूरी होंगी लगता है? देखिए जी, अभी तक वज़ीर ख़जाना साहब और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, हमाद अज़हर साहब और सबसे बेहतर, सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब, उनका जो एम है उनसे तो यही पता चल रहा है कि नए टैक्सेस नहीं लग रहे। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त भी ऐसा है कि नए टैक्सेस ना लगाए जाएं, बल्कि पिछले जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए
टैक्सेस की तादाद कम की जाए और टैक्स का रेट कम किया जाए, जिसमें सेल टैक्स का रेट कम किया जाए, बैंक मार्कअप कम किया जाए, बग़ैर सूद के छोटे ताजरों को कर्जे दिए जाएं, और सबसे बड़ी बात कि ताजरों का एतमाद बहाल किया जाए, जो कि अभी तक तमाम हुकूमतें इसमें कामयाब नहीं हो सकी। जिसमें अभी तक तमाम हुकूमतें कामयाबी हासिल नहीं कर सकी हैं। अगर छोटे ताजरों को रिलीफ दिया जाएगा तो यकीनन मुआशियत जो है वो ठीक चलेगी, और जहाँ पर ताजर खुश होंगे तो यकीनन जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट होगा। जहाँ पर ताजरों की बहुत सारी तवक्कात हैं, वहीं मोहम्मद सलीम साहब ने जो मेन मुतालबात हैं वो सामने रखे हैं हुकूमत वक्त के, मगर देखना ये होगा कि बजट के अंदर जो मुतालबात रखे गए हैं, हमेशा से जो रखे जाते रहे हैं, वो किस हद तक पूरा हो सकते हैं। मगर देखना होगा कि हुकूमत किस तरह तवक्कात को मुकम्मल करती है और किस तरह से ताजर बिरादरी को अपने साथ लेकर चलती है। मियाँ मोहम्मद सलीम साहब, एक इंतहाई अहम सवाल है कि हुकूमत वक्त जो है बार बार कह रही है कोरोना वबा से बचने के लिए SOPs के ऊपर अमल किया जाए या अमल करवाना होगा। क्या लगता है कि आप लोग अमल कर रहे हैं, छोटे ताजर जो हैं? देखिए जी, कोरोना वायरस जिस तरह पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और पाकिस्तान के इस वक्त पीक पर है, अमवात तेज़ी से बढ़ रही हैं और मरीज़ जो कि डेली 200, 400, 500 पेशेंट रोज़ाना ज़ाहिर होता था, बदकिस्मती से आज 5,000, 6,000, 6,500 जो लिमिट तो है वहाँ तक पहुँच चुकी है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये लम्हा फिक्रिया बात है। इसमें पाकिस्तानी कौम को, हर इंसान को, हर बंदे को अपना किरदार अदा करना होगा। हमारे 70% लोग तो अभी तक कोरोना को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं जी ये साजिश है। मैं अपनी ताजर बरादरी, अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और क्योंकि कोरोना एक वबाई मर्ज़ है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसके लिए हमें सबको अपनी एक चेन बना के इसके ख़िलाफ़ एक इम्प्लीमेंट करना होगा। मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को तरजीह दें, और सबसे बड़ी बात कि हुकूमत वक्त की जो SOPs हैं उस पर अमल किया जाए। SOPs के हवाले से मैं एक बात करूँगा कि किसी भी मुल्क में, स्विट्ज़रलैंड पिछले दिनों एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया, वहाँ पर बहुत सारे अमवात हुई, लेकिन उन्होंने काबू कैसे किया? वहाँ की हुकूमत ने इम्प्लीमेंट करवाया। हमने मियाँ असलम इकबाल साहब से 2-3 मीटिंग्स की हैं, उसमें उनको बावर करवाया है। पंजाब की सतह पर तमाम ज़िली हुकूमतें पुलिस हुकाम से मिलकर अपने मार्केटों में और बाज़ारों में और रोड्स के ऊपर मास्क को लाजमी करार दें, और इसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर छापे मारे जाएं। जो दुकानदार इम्प्लीमेंट नहीं करते, वायलेशन करते हैं, हम उसका हिस्सा नहीं हैं। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटों में विज़िट करें और इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। यकीनन अगर कोरोना वबा से बचना है तो SOPs के ऊपर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है, और देखना ये होगा कि आज का बजट जो है ताजरों के लिए कितना अहमियत का हामिल जो है वो साबित होता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।